खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा हमेशा सुनने वाला हर किसी को लोगों को बात है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को है, तो समय का बड़ा अभाव है। यहाँ पहुंचने पर अंत में हम फिर सभी व्यापारियों की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अतुल कुमार गोयल, सागर जी गुप्ता, दर्शन कुमार सिंगला, रामलाल सैनी जी, रामोतार सैनी जी, सतवीर सैनी जी, महादेव गुप्ता जी, योगी जी, बनवारी लाल जी, ये सभी साथी आज चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल में अपनी आस्था जताते हैं। तो मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा एक बार इनको पटका प्रणाम। इंडियन नेशनल लोकदल विजय पंचकामा जी, पूर्व में रहे विधायक रणबीर मंदोला जी, हल्का के अध्यक्ष भाई कृष्ण हटेला जी, प्रदेश के सचिव श्री आनंद शौरान जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश के संयोजक सुबेश सिंह हटेला जी, युवा के अध्यक्ष भाई नितिन जांगू जी, पूर्व में रहे चेयरमैन चौधरी जगबीर सिंह जी, पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण स्वामी जी, बबलू शौरान जी, रातोराम बारडा जी, संत श्यामलाल जी, मेरे साथ में पार्टी के हल्का के जिला के प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज इस कार्यक्रम में जो व्यापार सेल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें आए हुए सभी व्यापारी भाइयों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करी, जो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए। उन सबका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, इस सरकार को बने करीब 9 महीने हो गए और अभी विजय पंचकामा जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कल पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने व्यापारियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। ये सरकार जब से बड़ी है तब से लेकर के हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी और परेशान हैं।
सरकार का जो काम होता है लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करना, और जब कभी भी नई सरकार का गठन होता है तो फिर सरकार पीछे की जो कमियां और खामियां उसको पूरा करने के लिए तेजी के साथ विकास को बढ़ावा देती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ विकास की बजाय विनाश करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। यहाँ तो कैसे लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई पे डाके डाल करके अपनी जेब भरी जाए, इस लॉकडाउन की आड़ में भी इस सरकार ने इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम किया। जहां धान की फसल में लूटा, वहीं आपके सरसों में, गेहूं में, चने में परेशानियां खड़ी करी। केवल किसान को नहीं परेशान किया, बल्कि जो व्यापारी था, जो मंडी में काम करता था, जिसकी आड़त की दुकान थी, जिसका किसान के साथ एक बहुत बड़ा रिश्ता था, ये तो उस रिश्ते को भी खत्म करना चाहते थे। इन्होंने तो एक फैसला कर लिया था कि अब की बार गेहूं की खरीद जो है ऑनलाइन करेंगे, ना कि किसी आड़त की दुकान के ऊपर देरी करा करके उसको लेने का काम करेंगे। जब आड़तियों ने अपनी मंडियों के शटर डाउन कर दिए, ताले लगा दिए, और किसान जब परेशान हुआ, और मैंने जब मंडियों के कार्यक्रम बढ़ाए उस लॉकडाउन में, जहाँ केवल अकेले मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, सरकार अगर किसी के सामने परेशानी खड़ी कर रही थी तो कांग्रेस के लोगों की भी एक जिम्मेवारी बनती थी कि वो सरकार के इस काम का विरोध करते हैं। लेकिन कांग्रेस ही तो ऐसी चला करके अपने घरों में लौटे हुए थे, और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के कैसे किसान की फसल बिके, कैसे आड़ती का सम्मान उसको वापस मिले, इसके लिए मंडियों में जाकर के लड़ाई लड़ रहा था। मैंने जब कार्यक्रम बढ़ाए, डबवाड़ी से लेकर के जींद की मंडी तक 18 मंडियों में होता हुआ पहुंचा, तो जिस सरकार ने यह फैसला कर रखा था कि हम किसान की फसल को ऑनलाइन खरीदेंगे, आड़ती को उसकी आड़त नहीं देंगे, आड़ती का किसान का रिश्ता खत्म करेंगे, उनको मजबूर होकर के रातों रात अपना फैसला बदलना पड़ा और आड़ती को 2.5% आड़त की बात कह करके नए सिरे से किसान की फसल की खरीद हो सके, इसके लिए 2.5% देने की बात कहनी पड़ी। कह तो दिया 2.5% का, लेकिन हैरानी है आज भी मंडियों में जिन आड़तियों ने 2.5% के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था, उनसे 20%, 30% पैसा काट करके सरकार आड़ती को आड़त का पैसा दे रही, उस आड़ती को भी लूट रही है। आज उससे भी जबरदस्ती हो रही है। आज कोई पढ़ा लिखा बच्चा जिसको उम्मीद थी रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वो फिर हताश है। आज तो नए नए घोटाले हो रहे हैं, कहीं धान का, कहीं चावल का, कहीं गेहूं का, कहीं शराब का, कहीं कोई रजिस्ट्रियों का हो रहा है, कहीं कोई तबादलों के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रखा है। आज कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो फिर मान करके चलो, पुलिस के कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी व्यापारी को आकर के बेइज्जत करे। अगर कोई सिपाही आकर के किसी व्यापारी को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है तो फिर मान के चलो कि उसको अपने अधिकारियों से कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ रही है। अरे हिम्मत तब बढ़ती है जब सत्ता में बैठे लोगों का भय खत्म हो जाता है। आज तो 2000 से 2005 का भी था, व्यापारी की दुकान के ऊपर इनकम टैक्स वालों की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके जाकर के कोई बही खाते चेक कर ले। कभी होते थे बही खाते चेक? क्या नहीं जी। अब तो सिपाही आकर के भी व्यापारी को अपमानित करने का काम करता है। तो इससे एहसास होना चाहिए, व्यापारी को भी दिया था, उसको इज्जत दी थी, चुंगियां समाप्त करी थी। ऐसे हालात थे प्रदेश में पहले कि शहर के बाहर चुंगी लगा दी जाती थी।
और चुंगी के ऊपर एक 4th क्लास का आदमी बैठा दिया जाता था, जो बड़े से बड़े सेठ की गाड़ी को रोक करके उसकी तलाशी लेता था, उसके बैग खुलवा लेता था, उसके अंदर क्या रखा है उसको निकाल करके सड़क पर रख देता था। चौटाला साहब ने उस व्यापारी को वो चुंगी का कर्मचारी अपमानित ना कर सके, इसके लिए चुंगियां समाप्त कर दी थी। उस वक्त में इंस्पेक्टरी राज जो था, उस इंस्पेक्टरी राज को खत्म करते हुए आदेश जारी कर दिए थे व्यापारी के दुख। अगर किसी की शिकायत होती थी तो उसके लिए भी आज ऐसा राज है कि हर आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। इसके लिए साथियों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे राज से छुटकारा मिले तो फिर हमने नए सिरे से शहर से जो व्यापारी है उनसे मिलो, उनसे कहो फिर से इंडियन नेशनल लोकल्स पार्टी के साथ जुड़ो, ताकि आने वाला वक्त फिर कल आपका अपना हो। और आपका जो वक्त आएगा तो फिर निश्चित रहो इस बात से। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल खुले तौर पे बात लिखी थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम व्यापारियों का एक आयोग बना देंगे, और उस आयोग का सदस्य कोई और व्यक्ति नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका व्यापार से संबंध ना हो। हम उसमें सारे व्यापारियों को शामिल करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से एक मेंबर लेकर के एक 11 मेंबर की कमेटी का गठन करेंगे, और वो 11 मेंबर की कमेटी जो फैसला करेगी कि व्यापारी को कैसे ज़्यादा सुविधा मिले और कैसे व्यापारी का किसान का खेती करने वाले का रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो सकता है, हमने तो ये कहा था कि वो कोई जो फैसला करके लेकर के आएंगे, हम उस फैसले को लागू करके व्यापारी को सम्मान देंगे। इस तरह का सिस्टम इस पर से अपने लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो, अपना मेंबर बनाओ, 100% अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े होकर के उसका सम्मान करो। अगर किसी एक के साथ जाकर के पार्टी ज्वाइन करता है तो 5 उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कहीं सुरजेवाड़ा, कहीं किरण, कहीं कोई और तीसरा चौथा। हमारे वाला में तो रांधगढ़ के जो नाराज हुआ करते होते हैं, यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, जो लगातार जो सत्ता में बैठे लोग जो इनको नई नई परेशानियां खड़ी करते हैं, आज उन्होंने उन पार्टियों को छोड़ करके जिन पार्टियों को जिताने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई, आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में आस्था व्यक्त करी। मुझे दिल्ली का मेरा कार्यक्रम था, कागड़वास होकर के जाना था, लेकिन क्योंकि दादरी रास्ते में था, नए साथी जुड़ना चाहते थे, इसलिए उनको ज्वाइन कराना। सरकार लगातार कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, नए नियम लागू कर रही है व्यापारियों के लिए। तो तू छोड़ भाड़ में देख रहे, बाद में बात करेंगे उनके बारे में। किसान के साथ सबसे ज़्यादा आज की तारीख में सरकार जो है नई नई मुसीबत खड़ी कर रही है। आज किसान की सारी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोई स्पेशल गिरदावरी की हिदायत नहीं है। रूटीनत आदेश केवल किसान नहीं, कर्मचारी उससे ज़्यादा दुखी। कर्मचारियों को कैसे प्रताड़ित किया जाए। आज तो ऐसी हालत है, किसी कर्मचारी का तबादला करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, ये कहते हैं 1 महीने की तनख्वाह दे फिर तेरा तबादला करें। तो सरकार इससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बड़ी लूट इस प्रदेश में। रूटीनत आदेश लेके सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे?